पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दिन के सबसे पहले विश्लेषण खेल समझिए में आप तमाम दर्शकों का जो लगातार प्यार आ रहा है, लगातार जो कमेंट आ रहा है, उससे हम लोग काफी ज्यादा अभिभूत हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे खेल समझिए को विशेष प्यार दिया है। देखिए, खेल समझिए में दिन भर की जो तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स होती हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, इन सभी बातों पर बाबा अपने 2 दशकों के पत्रकारिता इतिहास, पत्रकारिता का जो इनका अनुभव है पिछले 2 दशकों का, उससे निचोड़कर खबरों को लाते हैं और आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि आखिर बिहार की जो ताजा राजनीति है, वर्तमान परिदृश्य है, वो किस तरफ जा रही है और भविष्य में इस राजनीति के क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल को हम लोग अंत में लेते हैं। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो पहले हम जान लेते हैं। नीतीश गठबंधन के भीतर के अंड बंड से उबिया कर कभी भी हो सकते हैं उड़नछू। नीतीश गठबंधन के भीतर के अंड बंड से उबिया कर कभी भी हो सकते हैं उड़नछू। देखिए, ये बातें लगातार भारत लाइव, पंचनामा और बाबा के खेल समझिए कार्यक्रम में आप लोग सुन रहे हैं। हम लगातार ये बता रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार हो ना हो, अब जो है वो इंडिया गठबंधन में सहज नहीं रह गए हैं। तो सीधे चलते हैं हम इन प्रश्नों को लेकर बाबा के पास। बाबा, आखिर क्यों उबिया गए हैं नीतीश कुमार और क्यों भागने वाले हैं गठबंधन से? देखिए, नीतीश कुमार गठबंधन से उबियाने का सिर्फ एक ही कारण है जी बाबा, कि जिस उद्देश्य से ये गठबंधन बना था जी, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है जी। सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जी। हालांकि इसमें नीतीश कुमार का भी अपना स्वार्थ था जी बिल्कुल। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि अगर वो थोड़ा सा प्रयास कर लें तो प्रधानमंत्री के टक्कर में वो आ सकते हैं और टक्कर दे भी सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कल देख रहा था कि संपादक नवल मिश्रा जी ने पंचनामा किया था। उस पंचनामा में उन्होंने बताया था कि जो जातीय गणना हुई है उसके क्या परिणाम इधर उधर होने वाले हैं, उसका फायदा क्या मिलने वाला है, घाटा क्या मिलने जी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। इन सारी बातों को लेकर के एक रास्ता आपको याद होगा कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार खुद ही कहते हैं कि सब अंड बंड बोलता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार का ही शब्द जो है वो इंडिया गठबंधन में शुरू हो चुका जी, है। जी। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं करना लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा काल हो गया है। अच्छा। नीतीश कुमार तो अनप्रिडिक्टेबल है, ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जी जी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी, है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 18-19 साल से नीतीश कुमार को कहाँ कोई छोड़ रहा है। बिल्कुल। भाजपा की तरफ जाते हैं तो उस सर पे बिठा लेती है। जी। इधर आरजेडी की तरफ आए हैं तो लालू प्रसाद जिनके पास 32% वोट है, जी, माने राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे माहिर जाते खिलाड़ी हैं, जी। 2 बेटा, पूरे लेकिन परिवार राजनीति में है, लेकिन चुप। अकेले अगर नीतीश कुमार को जांच दे चारों तरफ से जी तो दबा के पियाने लगेंगे। जी। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अपने खूंटा पे लालू प्रसाद को बांध दिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ आता है कि नीतीश कुमार में ताकत है। बिल्कुल बाबा। अब उनकी ताकत क्या है? तो उनकी ताकत है वो साइलेंट वोटर। अच्छा। नीतीश कुमार की साइलेंट, वो अभी आपने देखा जी। कि आंगनबाड़ी और जी क्या क्या चल रहा था जी, सारा मामला। जी, आंगनबाड़ी और जो पंचायती जो मुखिया और उप मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य, इन लोगों के जो वेतनमान बढ़ा रहे, मैं खुद उस कैबिनेट में हम कवर करने के लिए गए हुए थे। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जी। नीतीश कुमार ने एक ऐसा नेक्सस बना दिया है जी। जिसमें नीतीश कुमार कहीं भी रहे। आशा दीदी नीतीश कुमार के लिए काम कर रही है। साइकिल जिन लड़कियों को मिला है वो काम कर रही है। जी बिल्कुल। पोशाक के लिए जिनको मिला है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा। आप इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से और उनके वोट बैंक से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। जीविका दीदी जिस तरह से उनके लिए, सागर, हम पिछले कई विश्लेषण में ये बात बताते आ रहे हैं और पिछले 2-3 साल से हम लगातार इस बात को बता रहे हैं जी, कि नीतीश कुमार के 16% वोट को डिगाने का अभी तक किसी में ताकत नहीं हुआ है। अच्छा। संभावना इस बार व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार का वो वोट बैंक कहीं डिग जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लौकुश समीकरण को बिखराने की कोशिश की गई जी। और कुशवाहा समाज नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते हुए कि वो हम लोगों का कुछ भी नहीं करते हैं, जी जी।
जिस तरह से उनके विरोध खड़ा हुआ, जी जिसमें आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी सामने खड़े थे, जी जी जिसमें आपने देखा कि सम्राट चौधरी ताल ठोक रहे थे। जी बिल्कुल। इसके बाद आप लगातार उठाइए ना, लाइन ले लीजिए जदयू के लोगों से के बाहर होने का, उसमें अधिकांश लोग उसी जाति से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक ऐसा दीवार खड़ा कर दिया, जिस दीवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा कि नीतीश को तो इजी वैनिश कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, नीतीश में है क्या। बिल्कुल बाबा। लेकिन जो चुनाव लड़ता है, जिसके पास रणनीति है, जिसके पास उंगली पर आंकड़े हैं, जी वो कहीं दूर नहीं जाता है। बिल्कुल। कल हमने भीतर की बात में कवर किया था, जी जिसमें हमने पूरे हिंदुस्तान के 543 जो सीट है, जी। मतलब 541 जो जी इलेक्टोरल सीट जी है, जी बाबा। उन सीटों की बात हमने चर्चा की और उन सीटों पर हमने बताया जी कि देखिए, आपके साथ भी बातचीत में मैंने जी बताया बिल्कुल था बिल्कुल बाबा। कि साउथ में जो कुछ भी मिलेगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गिफ्ट होगा, बढ़त होगा, गिफ्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मध्य क्षेत्रों में, मध्य भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बेहतर है, बिल्कुल, खासकर हिंदी पट्टी राज्यों में। बिल्कुल। अब हिंदी पट्टी राज्यों का बात आपने जो कर दिया, जी, जी। उस हिंदी पट्टी राज्यों में जी। सबसे बड़ा जो मुश्किल ये है जी कि नीतीश कुमार, अभी मैं चर्चा कर रहा था, जी उसी चर्चा के दौरान ये बातें भी निकल करके सामने जी आई जी जी कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार वर्तमान में हैं, जी वो गठबंधन नीतीश कुमार को देता क्या है। बिल्कुल। ये फिर से एक बार हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी घाटे का सौदा नहीं नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाबा। तो नीतीश कुमार को इस INDIA गठबंधन में फायदा क्या मिल रहा है। नीतीश कुमार के पास जो सीटें हैं 16, जी उन सीटों पर भी काग दृष्टि लगा हुआ जी जी नहीं। हाँ बिल्कुल। जहानाबाद में आपका बड़ी कम था, हाँ, आप हार गए, जहानाबाद हमको दे दीजिए। जी जी मार कितना पहलवान जो है दूर लगा करके खड़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जी बाबा। जहां अंड बंड हो रहा है। बिल्कुल। सीतामढ़ी आपने देखा ना, जी बिल्कुल एक बिल्कुल। नाम क्या बाहर आ गया, देवेश चंद्र ठाकुर का। जी, हमारे ही कैमरे पे उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल। हम चुनाव लड़ेंगे और तब से लगातार बवाल सबसे हो गया। पहले इस बात को तो आप ही ने जी ये किया था। जी बिल्कुल बाबा। और उसके बाद आप देखें कि क्या अंड बंड होने लगा, बिल्कुल। हमारी मीटिंग पर मीटिंग होने लगी, मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। लेकिन बाबा आज जदयू तो के आज हाँ, जदयू के जो प्रवक्ता वो हैं, जदयू के नेताओं के साथ साथ जी, जी। महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता जी, जी। बंद कमरे में, कभी होटल में बैठक करके और ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि क्या हो रहा है। जी यानी कि नीतीश कुमार अपनी जीती हुई सीटें भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। जी अब ऐसी स्थिति और इस परिस्थिति में जो बातें सामने निकल करके आ रही जी हैं, बाबा। वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कोई फैसला कॉन्क्रीट नहीं हो पा रहा है। जी जी दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हो गया, जी ममता बनर्जी के साथ हो गया, हो गया। हाँ, शिवसेना और- वाम दलों के साथ हो गया, हाँ, शिवसेना के साथ हो गया, हाँ। अरे सब हो गया। हाँ, सीटों की संख्या नहीं निकल कर सामने आ रही लेकिन है। क्या हो गया, आपको क्या लगता है कि चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, जी कई हमारे पत्रकार मित्र भी हैं जी। जो कहते हैं कि उनका बहुत सारा दस्ता है, जिस दस्ता से वो पता करते हैं, जी 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 बाबा। बंसी फेंक करके वहां से मछली फंसा करके पता करते जी, हैं। जी। लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार, अभी तक कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार तो संयोजक बनबे करेंगे। अच्छा। ये आप समझिए कि क्या हो गया किस बिहार के तरह- पत्रकारों को किस बाबा? तरह की बातें हैं। जी। नहीं ठीक है, आपकी सोच हो सकती है, आप करते हैं, लेकिन तथ्यहीन बातें क्यों। हम कहते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में उनको क्या मिलेगा कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम उसके तर्क भी दे रहे हैं। बिल्कुल। अब जबकि बैठकें हो रही हैं और उससे नीतीश कुमार अपने आप को अलग रख रहे हैं या नीतीश कुमार को अलग रखा जा रहा है, जी जी वो सारी बातें जो निकल करके आ रही है, केसी त्यागी ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया। हम एक बार चाहेंगे सर बाबा की दर्शकों को बता दें। देखिए, केसी त्यागी ने काफी ज्यादा तल्ख जो है टिप्पणी कांग्रेस पर की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन है उसके बैनर तले करना चाहिए, नसीहत दे डाली है उनको। उन्होंने कहा है कि बहुत चालाकी से कांग्रेस ने ममता बनर्जी और केजरीवाल के माध्यम से खड़गे का नाम उछाल दिया और बड़े काम करने के लिए छोटी छोटी चालाकियां नहीं करनी चाहिए, ऐसा जदयू के केसी त्यागी ने कहा। और यह भी कह दिया कि राहुल गांधी को सीट शेयरिंग के समय दिल्ली में रहना चाहिए, न कि कोई यात्रा करनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें केसी त्यागी खुलकर जो है कांग्रेस के खिलाफ अब बोल रहे हैं बाबा। अब इससे ज्यादा कोई क्या बोल सकता जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा। है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात तो समझ ही लीजिए जी। कि यही अंड बंड है, यही अंड बंड है जी, यही जी। अंड बंड है। बिल्कुल क्योंकि आप समझिए, जब नीतीश कुमार बेचारे
पटना से में बैठते हैं, मैं उस मीटिंग में इंडिया गठबंधन जी। की सबको जोड़ करके ले आए, सब्जी खरीद के ले आए, दाल खरीद के ले आए, बिल्कुल, नमक नीतीश कुमार ने नो डाउट बहुत मेहनत किया, गैस जलाए, जी। दाल भात चोखा बनाए, जी। और खाने के समय कोई लूट के चल जाए, लूट के चला, तो तकलीफ तो होगी ना। बिल्कुल, अरे भैया आप बहुत सब खा जाइए, लेकिन मेरे हिस्से का तो छोड़ दीजिए ना, वो भी नहीं हुआ। पटना में बेचारे मुंह ताकते रहे और लालू प्रसाद कहते रहे, अरे ये तो दुल्हा यही बनेंगे, इनकी माँ हमसे बोली है दुल्हा, अरे हम लोग बाराती चलेंगे। हमने वही तब भी कहा था बिल्कुल, कि ये दुल्हा और बाराती का जो काम है, ये राजनीतिक दुल्हा और बाराती की बात हो रही है, और ये बंगलोर में नजर आया। बिल्कुल, नीतीश कुमार को वहाँ पूरी तरह से अंड बंड करने की कोशिश की बिल्कुल, गई, बिल्कुल बाबा, पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद आप महाराष्ट्र में चले आइए, वहां भी नीतीश कुमार को लेकर के कोई बात नहीं हुई। जो कमेटी बनी उसमें भी नीतीश कुमार को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद जो दिल्ली में हुई वो तो हद हो गया। बिल्कुल, दिल्ली में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, अब हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं हम माइक पर लगे आपको गलियाने, तो दर्शक क्या समझेगा? बिल्कुल, दर्शक समझेगा ना कुछ। बिल्कुल, वही फूट पड़ना वहीं से शुरू हो गया था, वही स्थिति हुई। और ये चालाकी हमने तब भी बताया था, जी, हमने बताया था, हाँ, उसी समय हमने ये बताया था, और अभी केसी त्यागी ने अभी खुलकर उसको बता दिया कि ये चालाकी दो लोगों ने किया था, जी। और ये दो लोग कौन थे? जो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में नीतीश अंड बंड हो जाए, अंड बंड हो जाए। अच्छा, सब नीतीश कुमार ने अंड बंड जो शब्द खोजा है ना, बहुत कौन कहता है कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है? नीतीश कुमार एकदम पूरी फिट है। नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं। हाँ, पारस जी ही कह रहे थे कि पहली बार जो है नीतीश कुमार इस तरह का बीमार नजर आ रहे हैं, गलत फैसला ले रही है। देखिए, अब नीतीश कुमार को बीमार कह लीजिए ना, हटा दीजिए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से, डॉक्टर का टीम बुला करके चेक करवा लीजिए, डॉक्टर कह दे कि हाँ भाई नहीं है उस लायक। हमारे संविधान में भी है कि अगर कोई आदमी उस लायक नहीं हो कि वो अपने फैसले ले सके तो ऐसे आदमी को हटा दिया जाता है। तो उसके लिए आप महाभियोग लाइए ना भाई, कई तरह का वो रास्ता है, संविधान में हमारे कई तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये सारी प्रक्रिया जो है हो करके नीतीश कुमार से ही पहुंचती है। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये फाइनल कर लिया है, और तभी फाइनल कर लिया था कि नीतीश कुमार को करना क्या है। अब आगे की जो राजनीति और रणनीति चल रही है, बाबा इसमें एक छोटा सा मेरा प्रश्न है। अशोक चौधरी जो है कल दिन में जो बयान देते हैं उनके क्या मायने निकलते हैं? अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में जेडीयू का जनाधार है, नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट मिलता है, नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं उसका पलड़ा भारी होता है, कांग्रेस की वजह से गठबंधन की छवि खराब हुई है, और बड़ी पार्टी को बड़ा त्याग करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो बाबा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब क्यों इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स? जब जाना है तो जाइए छोड़ के। इसमें कुछ नया बात बताइए जो भारत लाइव और पंचनामा में नहीं कहा। नहीं, भारत लाइव पंचनामा तो लगातार बाबा, ये कौन सा बात नहीं कहा गया? हम 16% नीतीश कुमार के सीट की बात कर ही रहे हैं, 16% वोट की बात कर ही रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं कि उनके खूंटे में बंधाने के लिए बकरी अपने से चली आती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बाबा, ये बातें तो आप लगातार कहते हैं। लेकिन बाबा शाहनवाज हुसैन का भी बयान आया है। क्या? शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि जेडीयू और भाजपा का रिश्ता अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। नीतीश की स्थिति को देखकर दुख होता है, हमारा जेडीयू से कोई संवाद नहीं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए। जी बाबा, तलाक हो जाता है पति पत्नी, जी जी, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक्टिविटी पर नजर रखता है कि बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बिल्कुल रखता अच्छा, उसका अगला जीवन कैसे चल रहा है, जी। शादी किया कि नहीं किया, अरे क्या मतलब है? दोनों का तलाक जब हो गया तो क्या मतलब है? जी, लेकिन ये बताता है कि प्यार अभी भी है, बाकी है, प्यार अभी भी है। अच्छा, बहुत लोगों को समस्याएं हो सकती है, जी जी, क्योंकि बहुत लोग, अगर खास करके फिल्मों में ऐसा जी होता जी है बाबा कि एक एक्टर से बहुत सारी एक्ट्रेस प्यार करती हैं, जी, और एक एक्टर से बहुत सारे एक्टर प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, ये सारी कहानियां कही जाती हैं। अब सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ा जो इस नीतीश कुमार के उबिया करके बाहर निकलने से फायदा और घाटा, इसको हम तराजू पे रख लेते हैं। बिल्कुल बाबा, तो हाँ, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो। सबसे बड़ी बात कि अगर नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से बाहर आते हैं, और आना है उनको, कारण कि आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी ने वो क्या कहते हैं उसको, जाल बिछा दिया है, दाना भी डाल दिया है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, कल भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं कि वो जाल बिछाया हुआ है, अब खाली उसमें आके फंस जाना है। तो उबिया करके आप बेचैनी में निकलिएगा। घर में मान लेते हैं कि आप झगड़ा लड़ाई कर लिए, तो निकल के बहरी जाएगा तो चौकट पर ठोकरे ना खाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल,
लटपटा जाइएगा चौखट के पास बिल्कुल, जाकर और के। जो मिलेगा उसमें अपने आप को और दरवाजा संतुष्ट करना दरवाजा पड़ेगा। खोलना है भीतर खोलिएगा बाहर, तो मुंह उसमें लड़ेगा ना। लड़बे करेगा। होइबे करेगा, बिल्कुल उसी अंदाज में। अब देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि मामला जो है वो आकर के अटका हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जी। कि नीतीश कुमार के आने से जी उसके साथ जो भी वर्तमान में लोग हैं, दल हैं, जी, उनको किसी तरह का कोई समस्या हो। अच्छा, अब ये तभी हो सकता जी है बाबा। जब नीतीश कुमार की 16 सीटें घटाई जाए। ठीक बात है। आपको याद होगा जी आज से एक सप्ताह पहले मैंने कहा जी था जी बाबा, कि कहा था। नीतीश कुमार के लिए 12 से 13 सीटों जी, का आंकड़ा तय किया जी, जाए। मैंने आपसे पूछा भी था बाबा कि 16 सीट जब उधर दे रहे हैं तो 12 सीट लेने के लिए नीतीश कुमार क्यों आएंगे? बिल्कुल, तो नीतीश कुमार की 16 सीटें जो है ना, जी, वो किसके लिए तय हो रही हैं? 16 सीटों में से नीतीश कुमार को कितना सीट घटाना पड़ेगा? 4। तो जो जीतन राम मांझी को मिलना था अच्छा, वो सीट नीतीश कुमार से घटेगा। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से गए हैं? नीतीश कुमार से ही गए, तो नीतीश कुमार से ही तो तोड़ के नीतीश उनको कुमार दिया की सीट जाएगा। में से उनको लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी तो 6 सीट आपको पता है कि एलजेपी का था, जी जी, वो आज भी है। आज भी अब चाचा से लेकर भतीजा को दे दें या भतीजा से लेकर चाचा को दे दें, जी। ये एक अलग बात है। लेकिन इसी पर आकर के मामला अटका हुआ है। अच्छा। ये सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि आप बहुत भरोसा करके हम लोग यहाँ आए हैं, अब हम लोग आए हाँ, फिल्म देखने के लिए, टिकट कटा लिए, सब कुछ कर लिए, जी। अचानक से लाइन गुल हो जाए तो क्या होगा? जी। मारे पीट ना होगा, बिल्कुल। पैसा चाहिए नहीं तो। लेकिन बाबा वही स्थिति सम्राट लगभग- चौधरी जो बोल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा, यही पेंच फंस रहा है। ये बात, अच्छा ये भी बात बताइए कि कब हम लोग बोले थे? आज हम लोग बोले नहीं, हैं। हम लोग तो बहुत पहले हम से लोग बोल बहुत रहे पहले बता दिए थे कि नीतीश कुमार का जहां एक तरफ उनके सीटों को लेकर के बात चल रही है, वहीं नीतीश कुमार अब जब भी वापसी करेंगे, अगर एनडीए में करते हैं, जी, जी। तो एनडीए में उनकी वापसी का शर्त ही यही है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। आपने बराबर खेल समझिए में भी 2-3 दिन से बता रहे हैं कि जो तो डिमांड ऐसी स्थिति में स्मृति ईरानी का भी आपने जी, बिल्कुल, इंटरव्यू किया था। बिल्कुल। स्मृति ईरानी ने भी जब उनसे पूछा गया था नीतीश कुमार के बारे में, तो उन्होंने जी, कहा कि बिल्कुल। सम्राट जी से पूछ लीजिए। बिल्कुल, भारत लाइव ये के सारी कैमरे पे बातें, हमने आपको ये सारी दिखाया बातें यही हो सकता है। हम कल पंचनामा में देखे थे, संवाददाता नमन मिश्रा जी कह रहे थे जी। कि शेरवानी तो सिला गया है, जी, साइज तो सम्राट चौधरी वाला सिलाया है, लेकिन अगर दूसरा कोई को होगा तो शेरवानी में से नीचे से कटवा के साइज कराना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन शेरवानी अभी तक सम्राट चौधरी के ही नाम का। सिलाया है। बिल्कुल बाबा, हम जब कल निकल रही थी स्मृति ईरानी वहां से होटल से निकल रही थी, तो भारत लाइव ने उनसे सवाल किया तो साफ साफ नीतीश कुमार पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। और मतलब उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा अगर आपको बातचीत करनी है नीतीश कुमार पे तो आप सम्राट चौधरी से पूछ लीजिए। एक तरफ नीतीश कुमार पर भाजपा नहीं बोल रही है जी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की टीम राजद को छोड़ नहीं रही है, जी, कांग्रेस को छोड़ नहीं रही है। इसके मायने क्या निकाला जाए, जी। आप समझ ही सकते हैं। तो बाबा इतना प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों? बाहर क्यों नहीं, मतलब जब छोड़ना है हटना है तो सीधे सीधे हट क्यों नहीं जाती है जदयू? इतना आसान होता तो हो नहीं जाता। अच्छा। शादी ब्याह होने से पहले आपको देखे ना, कई तरह का विधि विधान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ही बार थोड़े सिंदूर पड़ जाता है, विधि विधान होता है, तिलक होता है, छेका होता है, बरछिया होता है, हल्दी होता है, मटकोड़ होता है, उसके बाद में शादी की प्रक्रिया होती है, बारात आती है, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो खैर ये तो नीतीश कुमार को भी आने की बात है। और हम तो जानते हैं कि आप कुछ लोगों का कमेंट लेवे। जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए बाबा। अब कमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बाबा, देखिए 88 लोगों ने कमेंट्स किया है बाबा। लगातार जो है खेल समझिए कि जो दर्शक हैं लगातार उनका प्यार हम लोगों को मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है बाबा। 2 वे कम्युनिकेशन की बात आपने कही थी तो इतने लोगों ने कमेंट्स किया है। देखिए सवाल तो आज बहुत कम आए हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स है वो हम पढ़ देंगे। देखिए प्रबल श्रीवास्तव हैं, वो कहते हैं नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं है, यह बात वे स्वयं जानते हैं। एनडीए में ही वे फायदे में रहेंगे पर देर कहीं अंधेर न हो जाए। दोनों तरफ वही स्थिति बिल्कुल है। बिल्कुल आग दोनों तरफ बराबर है। अब देखना होगा कि कौन पानी लेके बुताता है। बिल्कुल नीतीश कुमार कहाँ बाल्टी लेके पहुंचते हैं। बिल्कुल। एक यूजर हैं बाबा, वो लिखते हैं कि बाबा आपने जो विश्लेषण करके कहा इससे कुछ इतर नहीं होने वाला है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी लिखते हैं एक हमारे यूजर हैं, वो लिखते हैं बाबा क्या नीतीश जी एनडीए के साथ नहीं रहने पर क्या जीती हुई सब सीट फिर से जीत सकते हैं नीतीश? एनडीए के साथ नहीं रहने पे क्या जीती हुई? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा देखिए सौरभ शुक्ला जी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड का प्रयोग किया है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ। आगे अगला कमेंट ले लेते हैं हम लोग। वीरेंद्र सिंह लिखते हैं अगर किसी भी सीमित में गठबंधन जीत जाता है फिर नीतीश कुमार जी पलट सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है, ऐसा तो कई बार हो चुका। 13 में आए, 15 में किसके साथ लड़े,
17 में चले गए, 19 में किसके साथ लड़े, 20 में किसके साथ लड़े, अभी कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। और खास करके जीतन राम मांझी ने तो कहा भी था कि हम तो सब सीखे हैं, पलट वाला नीतीश ही है ना। ज्योतिष गुप्ता जी कहते हैं बाबा हम तो आपसे सीखते हैं, सीखेंगे। अरे नहीं हुजूर, हम आप लोगों से सीखते हैं। आप लोगों का जो ज़मीनी बातें होती हैं, आप लोग जो हमें बताते हैं, हम उनसे बहुत सारी बातों का मैंने खोजबीन करके और कुछ चीज़ों तथ्यों को मिलाते भी हैं कि जनता क्या कह रही है। आप लोग जो फील्ड में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उसी आधार पर हम परसेप्शन बनाते हैं। इस तरह से चलता है। देखिए शालिनी आदर्श करके एक आईडी है, वो लिखते हैं नीतीश का मनोविज्ञान कहता है कहीं वह चीनी तो नहीं, चीनी जितना धूर्त एवं दगाबाज होता है नीतीश कतई कम नहीं। नहीं, ऐसी बातें तो हम नहीं कह सकते हैं। और नीतीश कुमार हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। पिछले 17-18 सालों से तो हमें सुरक्षित उन्होंने ही रखा है। बिल्कुल। मोदी जी का 13 का बिहार दौरा रद्द हो गया, इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है, रामाश्रय उपाध्याय जी लिखते हैं। कभी कभी होता है कि दूल्हा पसंद नहीं आता है, जी, आप मान लेते हैं कि तैयारी लड़की के पक्ष से नहीं होती है तो डेट आगे बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं चल रही है प्रक्रिया, बहुत जल्द। देखिए विधानसभा भंग करने वाला जो सवाल था बाबा, उसमें तो हम लोगों ने विश्लेषण कर ही दिया था, लेकिन फिर से रामाश्रय जी पूछ रहे, हम चाहेंगे एक लाइन में बता दीजिए कि आखिर विधानसभा भंग करने के पीछे नीतीश की क्या मंशा हो सकती है। अब तलाक करने के पीछे का कारण तो आप समझ ही सकते हैं, या तो शादी करना होगा, नहीं तो पुराने संबंध में आप खुश नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कुछ और चाहिए, विशेष चाहिए, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लोकेश जी हैं, वो लिखे हैं कि सागर जी मेरे बारे में कुछ उन्होंने लिखा है, अच्छा वर्ड। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। आपके बारे में लिखे, हमको इस बात की बड़ी खुशी हुई। जी धन्यवाद। लोकेश सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है मेरे बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। रामाश्रय उपाध्याय जी लिखते हैं बाबा जी मेरे प्रश्नों का आपने समर्पण उत्तर आपने दिया। आप चिराग प्रशांत किशोर की भूमिका लोकसभा चुनाव में क्या होगी, चिराग बीजेपी गठबंधन में क्या नीतीश के लिए यह स्वीकार होगी, प्रशांत क्या एनडीए में आ सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालें। मैं मुंबई में रहता हूं, मूलतः वाराणसी से हूं। देखिए चिराग की जहाँ तक सवाल है कि चिराग का जो गाड़ी है ना जी, वो स्टेशन से खुल चुका है जी। अब गंतव्य पर पहुँचे बिना वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि बिहार में अगर युवाओं में नेताओं की चर्चा होगी तो चिराग अभी राजनीतिक रूप से नंबर 1 पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई हम वायस होकर नहीं बता रहे हैं। जिस तरह का समर्पण उनका है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए जनता से कितना मिलते हैं, सम्राट चौधरी भले ही एक बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, जी, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके यहाँ फैसला उनकी पार्टी को करना है। लेकिन चिराग तो खुद फैसले ले सकते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए चिराग निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत के बारे में पूछा है, क्या प्रशांत बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए प्रशांत किशोर तो हमारे संपादक बोलबे करते हैं पैरासाइट हैं। जी। वो किसी के कंधे पर सवार होकर के, जैसे वो बैताल नहीं पीछे पीठ पर सवार होता था, वो किसी न किसी के पीठ पर सवार होकर के ही राजनीति कर सकते हैं या राजनीति करा सकते हैं। उनका तो वो पुराना काम। चलिए बाबा, एक हमारे हैं यूजर, उन्होंने लिखा है युवा समृद्धि दल का हमेशा अपने स्क्रीन पर चलाते हैं, क्या किसी और दल का क्यों नहीं, आप उस दल के सदस्य हैं क्या? इसका जवाब बाबा हम दे दें? नहीं, आप दीजिएगा तो हो सकता है कि वो नहीं समझ पाए, हम दे देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए हम लोग का रोजी रोटी दाना पानी जो है ना, जी, ये जितने लोग देखते हैं आडंबर, इसके अलावा कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों का रोजी रोटी परिवार जो है उस ऐड से ही चलता है। आपके पास भी हमारे लिए कुछ सहयोग करने की है व्यवस्था, तो आप हमें ऐड दीजिए, हम चाहेंगे कि आपका भी ऐड हम चलवाएं, जिसके बदले में आपसे जो प्राप्त होगा हमारे लोगों को सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो वही बात मैं भी बताना चाहता था कि देखिए चैनल चलाने में, यूट्यूब चैनल चलाने में और स्टाफ का खर्चा, बहुत सारी खर्चा होता है। हम किसी पार्टी के सदस्य न हैं, न किसी पार्टी आइडियोलॉजी को यहाँ से हम प्रसारित करते हैं। हमारी जो खर्चा है उस खर्च को वहन करने के लिए कुछ ऐड हम लोग लेते हैं, और ऐड जो है बड़े बड़े जो चैनल हैं, चाहे कुछ भी हो, ऐड उस ऐड से ही जो है चलती है। तो ऐड उनका लगता है हमारे यहाँ, कुछ राशि तय है, वो राशि हमें मिलती है, तो हमने ऐड उनका लगाया हुआ है। देखिए बाबा, एक पूछे हुए हैं, एक यूजर हैं उज्जवल राज जी, उन्होंने पूछा है सीवान लोकसभा से कौन उम्मीदवार होगा? अभी तो नीतीश कुमार बता सकते हैं, लालू प्रसाद बता सकते हैं, या फिर भाजपा बता सकती है। चिराग पासवान भी बता सकते हैं, इसलिए कि वो भी सीवान में खूब घूम रहे हैं। लेकिन जो 12 सीटें हैं जदयू के खाते में, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें सीवान भी सीट है, और सीवान पर भी बहुत सारी बातें
उलट पुलट हो रही हैं जी। उसको लेकर के भी कई तरह के जिच हैं। तो देखा आपने बाबा ने किस प्रकार दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, हमने भी जो जो चीज़ें पूछी और जो बिहार के जनमानस के जहन में जो सवाल चल रहे थे, जो पॉलिटिकल जो चर्चाएं बिहार में हो रही थी, उस पर बाबा ने विश्लेषण करके सटीक मैं फिर उस वर्ड का यूज करूंगा कि फारे फार बता दिया है कि आखिर बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और उसके प्रभाव आने वाले समय में क्या कुछ पड़ेंगे। तो देखिए, खेल समझिए में आप तमाम दर्शकों का लगातार प्यार हमें मिल रहा है। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, अपने जो सवाल हैं उसको ज़रूर भेजें। बाबा उसका विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या कुछ आपके सवाल जो आएंगे हमारे पास, उसका बाबा विश्लेषण करके आप तक जरूर बताएंगे। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।